नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे यार। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पाई नेटवर्क का जो प्राइस है वो इतनी फॉलिंग क्यों आ रही है, पाई नेटवर्क का जो प्राइस है वो इतना क्यों गिर गया है और क्या उसके कारण थे। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से अंत तक बताऊंगा कि क्या ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसकी वजह से पाई का रेट जो 20 सेंट के आसपास आ गया है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना गाइस। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको आने वाली वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारी पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग और इसके अलावा और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले पाई नेटवर्क का सबसे ज़्यादा जो प्राइस गिरा है उसका मेन कारण जो है वो है इसकी सप्लाई का बहुत ज़्यादा होना। क्योंकि पाई नेटवर्क की सप्लाई 100 बिलियन की है और इतनी ज़्यादा सप्लाई होना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही दुखद खबर है या बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई ना तो किसी बिटकॉइन की है ना किसी और किसी क्रिप्टो की है। और दूसरा, चलो मान लेते हैं इनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है तो इनकी सप्लाई एकदम से इतनी ज़्यादा आएगी सर्कुलेशन में तो रेट गिरना ही गिरना है। क्योंकि अभी जो सर्कुलेशन में इनकी सप्लाई चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको कोइन कीको में लेके चलता हूँ। इनकी रैंकिंग 64 पे 65 के आसपास चल रही है कोइन कीको में। मे बी कोइन मार्केट कैप में शायद अलग हो सकती है। तो अभी देखो इनकी सर्कुलेशन सप्लाई 8.4 बिलियन के आसपास चल रही है। तो उससे क्या होगा, तो इनका देखो मार्केट कैप उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो जितना मार्केट कैप कम होगा सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ती जाएगी और प्राइस नीचे की ओर डंप करता जाएगा। अभी इसका प्राइस 18.5-19 रुपये के आसपास चलता रहता है। ठीक है, ना तो ये ऊपर जा रहा है और ना ये नीचे आ रहा है, एक जगह पे रुक गया है। तो अभी दूसरी बात करते हैं कि जो ये सप्लाई है इसका मार्केट कैप क्या है। तो देखो मैं एक सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। मान के चलो आप मार्केट से मैंगो खरीदते हो, ठीक है। मैंगो का प्राइस है 60 रुपये, ठीक है। और वो मैंगो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। जैसे मान के चलो अभी आम का सीज़न आ गया तो उस सीज़न में आम का रेट गिरता है क्योंकि आम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम हो गए। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आम खरीदेंगे भी और नहीं भी खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, वो आम मार्केट में है वो तो ख़राब होगा पड़ा पड़ा। तो उससे क्या होगा, हर कोई उसे बेचने की कोशिश करेगा कि चाहे सस्ते में बेचे चाहे कैसे भी बेचे, तो डेफिनेटली वो सस्ते में ही बिकेगा। तो उसी हिसाब से उस आम का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक टाइम पे आम का रेट 80 रुपये भी था, 100 रुपये भी था और अचानक से वो आम की क्वांटिटी बढ़ी जिससे आम का रेट कितना हो गया, 30, 40, 50 रुपये के आसपास आ गया। तो सेम वैसे ही आपके क्रिप्टो मार्केट में भी होता है। जब इसकी सर्कुलेशन सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब मार्केट में टोकन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इसमें मार्केट कैप इतना नहीं हो पाता, जिससे कि क्या होता है, बायर और सेलर इतने आ नहीं पाते, तो इसका रेट डंप करता ही करता है। चाहे आप किसी भी करेंसी को देख लो, क्रिप्टो मार्केट में कोई भी करेंसी हो, किसी भी करेंसी को देख लो, सबका यही फंडा होता है। तो अभी तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इसका कि सप्लाई जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन में आएगी उतना रेट इसका डाउन जाना ही जाना है। तो अभी इन लोगों ने कुछ हद तक सप्लाई को रोका हुआ है और कुछ अच्छे अच्छे अगर अपडेट देते हैं तो सप्लाई भी कुछ हद तक मार्केट कैप भी डिपेंड करेगा। जैसे मार्केट कैप अच्छी होने लगेगी तो प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो दूसरी चीज़, इनका लिक्विडिटी का शॉर्टेज होना। लिक्विडिटी का शॉर्टेज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इनका कम बायर सेलर आएंगे और ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम बनेगा। क्योंकि पाई नेटवर्क का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम बनेगा जिससे इसका मार्केट कैप कम होगा और जिससे प्राइस इसका गिरेगा। तो लिक्विडिटी क्यों कम होगी, क्योंकि देखो अभी ये जो पाई को आपको जो मेन टॉप के जो एक्सचेंज हैं जिसका बाइनेंस हो गया, जो मेजर एक्सचेंज है आपके कोइनबेस हो गया, तो उन पे अभी तक आपका कोइन अभी तक ये पाई नेटवर्क लिस्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये कब तक होता है या कुछ
अच्छा ही लोग करते हैं, गुड न्यूज़ आती है तो शायद लिस्ट भी हो जाए। बाकी एक चीज़ है, जैसे कोई कॉइन बाइनेंस पे आता है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली गिरता ही गिरता है। कुछ टाइम के लिए ऊपर जाएगा, फिर डाउनफॉल उसमें आता ही आता है। तो शायद ये भी एक मेन कारण हो सकता है कि पाई नेटवर्क अपना कॉइन लिस्ट ना करना चाह रहा हो बाइनेंस पे, या फिर होल्डिंग करके रखा हो, कुछ टाइम बाद करता हो। तो अभी दूसरा क्या है कि मेन इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपना जो कोइन लॉकअप में डाल रखा था, तो उनका जैसे ही लॉकअप से हटता है तो वो क्या होगा, सेलिंग प्रेशर बनेगा। हर कोई कोइन बेचेगा, अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगा। तो जिससे क्या होगा कि इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा और जिससे कोइन इसका डाउनफॉल की ओर जाने लगेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग अगर इसको होल्ड ही नहीं करेंगे और इसे डायरेक्ट बेचने जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में क्या आएगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। और मार्केट में डाउन ट्रेंड आने की वजह से पाई का रेट नीचे की ओर स्पाइक करेगा, और पाई का रेट एकदम से धीरे धीरे करके जो आपको 18-20 रुपये दिख रहा है वो 15-16 रुपये में भी आता दिख सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने पाई को होल्ड करो, इतना टाइम होल्ड करो कि जहाँ तक एक आपको अच्छा खासा इसका वैल्यू ना मिल जाए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूँगा कि बिटकॉइन जैसे जैसे नीचे गिरेगा तो सारी जितने भी करेंसी आपके कॉइन्स हैं, ये जितने भी क्रिप्टो मार्केट है, पूरा बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन थोड़ा सा भी नीचे डाउन आता है तो सारी करेंसी उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। तो बिटकॉइन अपना मेन रोल प्ले करता है। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो सारे क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाने लगता है, क्योंकि सारे जितने भी कॉइन ये मार्केट है, जितना भी क्रिप्टो, उसमें जितने भी कॉइन होते हैं आपके, वो सारे बिटकॉइन पे डिपेंड होते हैं। अगर बिटकॉइन आपका ऊपर की ओर जाता है तो सारे करेंसी आपके बिटकॉइन के जितने भी कॉइन हैं, आल्ट कॉइन जितने भी हैं, फिर बहुत सारे जो कॉइन हैं, तो वो सब धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जाते हैं। तो अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा तो आपका पाई नेटवर्क भी नीचे की ओर आ सकता है, क्योंकि हर कोई मार्केट क्लोज करके बाहर निकलना के लिए जाएगा, और इस वजह से मार्केट नीचे की ओर जाने से इसका प्राइस भी नीचे की ओर जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका कोई मेन अभी तक इकोसिस्टम इन लोगों ने दिया ही नहीं। ठीक है, इन लोगों ने अपने पाई ब्राउज़र में बहुत सारी चीज़ें ले आए, वॉलेट ये लोग ले आए। ठीक है, और भी डी एप्स इन लोगों ने हंड्रेड्स के प्लस के और अबव इन लोगों ने डी एप्स इंटीग्रेशन किए हैं। अभी 3 ही जिसमें से इन लोगों ने लॉन्च किए हैं, जो भी अभी पूरी तरह से फुल्ली डिसेंट्रलाइज या प्रॉपर मेननेट में नहीं आई हैं। बाकी इन लोगों के हिसाब से अगर वो ऐप फ्यूचर में अगर आ जाती है मार्केट में और उनके ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम शुरू हो जाता है, तो जिससे पाई का भी रेट ऊपर नीचे होगा। और मान लो अगर सारी ऐप्स वगैरह अपना प्रॉपर काम करने लग जाती हैं, यूज केस अच्छा हो जाता है, हर कोई यूज़र उन ऐप्स पे काम करना शुरू कर देता है और डेली यूज़ में वो ऐप्स आने लग जाती हैं इनकी, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो मार्केट कैप है वो जितना अभी है वो बढ़ के 1 बिलियन भी हो सकता है, 100 बिलियन भी हो सकता है। तो उस हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव की ओर जा रही हैं। तो अभी बस यही कहना होगा कि धैर्य हम लोग को रखना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो हो सके तो पॉजिटिव ही सोचो, हम नेगेटिव की ओर नहीं सोच सकते, क्योंकि आप लोगों ने भी पाई कॉइन्स होल्ड रखे होंगे। तो बेहतर यही है कि अभी मार्केट को वॉच करते रहो, क्योंकि इसमें यही इसके मेन पॉइंट थे जिसकी वजह से पाई का रेट नीचे की ओर गिरते गया, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अगर ये सप्लाई को, अब देखो इसका रेट बढ़ने के चांसेस मैं बताता हूँ कहाँ से इसका रेट बढ़ सकता है। अगर ये पाई की जो सप्लाई है उसको कहीं से कट करना शुरू कर दे, कट करने का मतलब बर्न करना शुरू कर दे। किसी भी प्रोजेक्ट में बर्न का मैकेनिज्म होता है ना, तो वो प्रोजेक्ट एक दिन अच्छा ना अच्छा खासा वैल्यू उसकी जनरेट होती है। तो अगर पाई में भी अगर आपके बर्निंग सिस्टम आ जाता है, चाहे वो किसी भी हाथ पे आए,
चाहे वो ट्रांजैक्शन में आपके फ़ीस के बिहाफ पे आए, अगर फ़ीस लगे तो वो जो भी फ़ीस कटेगी वो सारी आपकी बर्न होगी, या जैसे कुछ और जितने भी अनएक्टिव यूज़र हैं उनके जितने भी पाई कॉइन है वो सब अगर ये लोग अगर बर्न कर देते हैं जितने भी टोकन हैं वो सारे, तो भी मार्केट में अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल सकती है और इसका रेट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आपको जाता हुआ दिख सकता है। बाकी फ़िलहाल मेरी नज़र में अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि या तो ऊपर रेट जा भी सकता है, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन ये लोग करेंगे। जैसे ईयू के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी, अभी क्लियर सब कुछ हुआ नहीं है, ईयू की तरफ से भी कोई क्लियर नहीं रिस्पॉन्स मिला। तो वो बहुत सारी ऐसी आपको इनएक्टिविटी और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिल सकती हैं आपको ट्विटर पे। आप जब ट्विटर पे जाओगे वहाँ पाई नेटवर्क की सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फर्जी भी मिल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको वहाँ पे नज़र आ सकती हैं। तो उन पे अगर जब तक हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, जब तक पाई कोर टीम का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमको मतलब शो नहीं होता उनके पेज पे, तो आपको पाई नेटवर्क को भी आपको फॉलो कर लेना है। इनके ट्विटर के पेज पे जाके इनके 4.2 मिलियन के करीब यूज़र हैं, आप वहाँ जाके इनको फॉलो कर सकते हो। और देखो ये टीम, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पाई डेड प्रोजेक्ट है, तो मैं डेड प्रोजेक्ट इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये अपडेट देते रहते हैं, और जो प्रोजेक्ट अपडेट देता है अपना कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता है, चाहे वो ट्विटर पे करे चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे करे, तो इससे ये साबित होता है कि वो प्रोजेक्ट डेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पोस्ट कर रहा है कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा है, तो इसका मतलब टीम काम कर रही है तभी तो वो लोग अपडेट दे रहे हैं। अगर टीम काम ही नहीं करेगी तो वो डेड प्रोजेक्ट हो जाता है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका रेट ऊपर से नीचे ऊपर गया लेकिन अब ऊपर जा ही नहीं रहा, वो डेड प्रोजेक्ट हो चुके हैं। तो पाई आपका कोई डेड प्रोजेक्ट नहीं है, ये लोग 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। शायद बिटकॉइन की तो ये बराबरी नहीं कर सकते, बाकी फिर भी ये टॉप 10 रैंकिंग में ज़रूर आएंगे एक दिन। और मतलब ऐसे ही कुछ कुछ नई चीज़ें लाते जाएँ। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों ने पोस्ट किया था 10 जनवरी को, उससे पहले इन लोगों ने 7 जनवरी को, तो 1 जनवरी को फिर इन लोगों ने पोस्ट किया। तो मतलब डेली बेसिस पे लोग अपडेट देते जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको बस धैर्य रखना है। जितना आप धैर्य रखोगे शायद एक ना एक दिन इसका रेट ऊपर की ओर जाएगा। तो बस यही है, अभी देखते हैं आगे क्या कुछ है। तो वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।